नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम थ्रेडेड फास्टनर्स के पार्ट्स और उसके किस किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं उसको डिटेल में समझेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस प्रकार का थ्रेडेड फास्टनर्स आपने ज़रूर देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने ज़रूर यूज़ में लिया होगा। तो इसको बोल्ट भी बोलते हैं और थ्रेडेड फास्टनर्स भी बोलते हैं। तो आज इसके टर्मिनोलॉजी को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले होता है चेम्फर्ड हेड। चेम्फर्ड हेड हैव अ शार्प कॉर्नर behold to produce angle surface which serves to prevent human injury as well as permit easier access to wrench, flat for wrench or socket to tighten or loosen the fasteners। अब जो चेम्फर हेड होता है वो क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं चेम्फर हेड। अब इसके ऊपर जब भी अपने को जो स्पेनर अपन लगाएंगे तो वो आसानी से इसमें बैठ जाए और इसको टाइट कर सके और आसानी से इसको लूज़ कर सके, इसके लिए ये चेम्फर्ड हेड है ये प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप कि ये आपको फर्स्ट वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आता है रेंच फ्लेट। रेंच फ्लेट आर साइड्स ऑफ फास्टनर्स हेड। द फ्लैट surfaces provide solid connection for tightening and fastener a wrench or socket। तो रेंच फ्लैट क्या होती है, ये जो फ्लैट सरफेसेस है इसके चारों तरफ हेक्सागोनल जिसको आप बोल सकते हैं वो है। तो ये इसलिए दी जाती है ताकि जो है अपना जो स्पेनर है वो इजीली इसमें बैठ जाए आप पर्टिकुलर, जिससे कि अगर ये फ्लैटनेस होगी नहीं तो स्पेनर है इसमें बैठेगा ही नहीं और हम इस थ्रेडेड फास्टनर्स को टाइट और लूज कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको बोलते हैं रेंच फ्लैट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वाशर फेस। ए washer face is located just beneath the head of some threaded fasteners and provide a thicker surface area for the tension to be distributed across. Additionally, washer face prevent the corner of the fastener's head from digging into surface that it rests against। तो जो वाशर फेस होती है, अब ये जो आपको स्टेप वाला पॉइंट दिख रखा है ये हर थ्रेडेड फास्टनर्स में होता है। तो जब अपन इसको थ्रेडेड फास्टनर को कहीं पर भी दो पार्ट्स को मेट करने के लिए अपन लगाते हैं, उनको टाइट करने के लिए लगाते हैं, तो ये जो स्टेप वाला दिख रहा है राउंडली, यहाँ पर जो वाशर को जो वाशर लगता है वो यहाँ पर आकर बैठ जाता है और फिर अपन एक बोल्ट लगाते हैं और स्पिनर से इसको टाइट करते हैं तो ये एकदम परफेक्टली टाइट होता है। तो इसको बोलते हैं वाशर फेस। जो वाशर है वो इस फेस पर आकर टिकता है। इसके बाद है फिलेट कॉर्नर। ए फिलेट कॉर्नर इज ए राउंडेड एंगल जस्ट beneath the load of HHCS fillet corner add strength to the head and provide transition from the fastener head to its shank। अब डायग्राम में फिगर में अपन देखते हैं कि जो फिलेट कॉर्नर होता है वो क्या होता है। ये जो रेडियस आपको दिख रही है इसको बोलते हैं फिलेट कॉर्नर। अब ये होती किस लिए है, ताकि जो लोड आए शेंक पर, जो लोड आए वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए किस पर, हेड पर। यहाँ से जो लोड आएगा शेंक के थ्रू वो यहाँ से इस हेड पर इजीली ट्रांसमिट हो जाए, इसके लिए ये फ्लैट कॉर्नर दिया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है शेंक। द शेंक इज अ पोर्शन ऑफ थ्रेडेड फास्टनर दैट इज स्मूथ एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द थ्रेड। द शेंक इज जनरली लोकेशन वेयर द डायमीटर ऑफ फास्टनर इज मेजर्ड। अब किसी भी बोल्ट का जो शेंक वाला पोर्शन होता है वो होता है थ्रेडेड के बाद में जो खाली पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं शेंक। तो ये बोल्ट के हेड और थ्रेड के बीच वाला जो पोर्शन होता है प्लेन बोल सकते हैं जिसको, उसको बोलते हैं शेंक। इसके बाद है एक्सट्रूडेड एंगल। एन एक्सट्रूडेड एंगल इज ए ट्रांजिशनल एरिया फॉर्म्ड बिटवीन एंड ऑफ थ्रेडेड फास्टनर शेंक
इन वेयर द थ्रेड्स बिगिन। अब जो एक्सट्रूडेड एंगल होता है वो होता है जहाँ पर थ्रेड जो ख़त्म हो रही है और शेंक स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर जो एंगल दिया जाता है उसको बोलते हैं एक्सट्रूडेड एंगल। जहाँ पर थ्रेड समाप्त हो रही है और शेंक स्टार्ट हो रहा है, वो जो पोर्शन होता है, वो जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रूडेड एंगल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेड लेंथ। द थ्रेड लेंथ इज द एक्सटेंडेड दैट threads cover the body of threaded fastener is distinct from the shank। अब थ्रेड लेंथ, इसके नाम से अपन जान सकते हैं कि थ्रेड लेंथ, जिस लेंथ पर थ्रेड होगी उसको बोलते हैं थ्रेड लेंथ। अब इसमें नट लगेगा और फिर इसी थ्रेड में जो है अपन टाइट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चेम्फर्ड पॉइंट। चेम्फर्ड पॉइंट आर टेपर्ड एंड that make it easier for external thread to engage a set of internal thread। अब ये एंगल क्यों दिया जाता है, जिसको चेम्पर पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो जहाँ से थ्रेड स्टार्ट होती है वहाँ पर जब भी अपन थ्रेड बनाते हैं तो वहाँ पर एक चेम्पर दिया जाता है, जिससे कि जो बोल्ट की एक्सटर्नल थ्रेड है नट की इंटरनल थ्रेड में आसानी से बैठ जाए, मैच हो जाए। तो उसके लिए ये जो है थ्रेड की स्टार्टिंग में चेम्पर दिया जाता है, इसको बोलते हैं चेम्फर्ड पॉइंट। जनरली ये 30 डिग्री का एंगल रखा जाता है, तो इसको बोलते हैं चेम्फर्ड पॉइंट। अब इसके बाद देखते हैं अपन थ्रेड टर्मिनोलॉजी। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, पिच, रूट, क्रेस्ट, थ्रेड फ्लैंग, थ्रेड एंगल, तो अब हम इसको डिटेल से जानेंगे, किस किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो भी अपन डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है पिच। पिच और थ्रेड पिच, पिच भी बोलते हैं इसको, थ्रेड पिच भी बोलते हैं, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट थ्रेड क्रेस्ट विच शुड बी consistent distance between all thread on fastener। This apply to the metric system if the fastener is standard or imperial thread per inch TPI is the classification। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जिसको पिच भी बोलते हैं या फिर थ्रेड पिच बोल देते हैं। तो ये क्या होता है कि जो दो क्रेस्ट होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस, तो ये क्रेस्ट सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है, तो एक क्रेस्ट ये हो गया, दूसरा वाला क्रेस्ट ये है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पिच। इसके अलावा आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो दो रूट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पिच, या फिर ऐसे ही बोलते हैं एक थ्रेड के स्टार्टिंग पॉइंट से नेक्स्ट थ्रेड के स्टार्टिंग पॉइंट की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं पिच। तो दो तीन प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब किसी भी दो मेटिंग पार्ट है, अगर दोनों के जो थ्रेड है उनकी पिच अगर सेम नहीं है तो वो मैच होगा ही नहीं, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उसकी पिच जो है वो सेम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है रूट। द रूट और थ्रेड रूट इज द लोवेस्ट पॉइंट बिटवीन टू थ्रेड ऑफ थ्रेडेड फास्टनर। अब जो थ्रेड है उसका सबसे जो लोवेस्ट डायामीटर होता है, लोवेस्ट पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं रूट। तो ये थ्रेड आपको दिख रही है, तो इसका ये एक लो पॉइंट है, ये एक अपर पॉइंट है, तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट हो गया ये, तो इसको बोलते हैं रूट। किसी भी थ्रेड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है वो होता है। आगे चलते हैं, तो आगे हमें दिख रहा है क्रेस्ट। द क्रेस्ट और थ्रेड क्रेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द थ्रेडेड फास्टनर। रूट हो गया सबसे लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द थ्रेड और क्रेस्ट हो गया सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द थ्रेड। तो ये थ्रेड है, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये, तो ये नंबर 3 है क्रेस्ट, ये थ्रेड का है सबसे हाईएस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। इसके बाद है थ्रेड फ्लैंक। द थ्रेड फ्लैंक रेफर टू द एंगल, स्लोप और साइड्स ऑफ इंडिविजुअल थ्रेड ऑन अ फास्टनर बिकॉज फास्टनर threads are generally triangle shape। The flank could be imagined as two exposed side of triangle that meet at the thread cast। तो थ्रेड फ्लैंक क्या होता है, ये अपने को थ्रेड दिख रही है। अब अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट को समझ लिया, सबसे हाईएस्ट पॉइंट को समझ लिया। अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है और लोवेस्ट पॉइंट है, तो ये एक स्लोप में है, तो इसी स्लोप को बोलते हैं थ्रेड फ्लैंक। ये थ्रेड फ्लैंक हो गया, ये रेड एरिया जो कर रखा है इसको बोलते हैं थ्रेड
फ्लैंक। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है थ्रेड एंगल। द थ्रेड एंगल और एंगल ऑफ थ्रेड और फ्लैंक एंगल, तीन इसके नाम है, थ्रेड एंगल, एंगल ऑफ थ्रेड और फ्लैंक एंगल। इज द डिग्री फॉर्म बिटवीन टू थ्रेड। इट हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर मोस्ट थ्रेडेड फास्टनर एट 60 डिग्री because this angle provide connection that is both secure and yet easily assembled or disassembled when paired with internal thread। अब थ्रेड एंगल जनरली अपन इससे डिफाइन करते हैं, जैसे मेट्रिक थ्रेड होती है उसका एंगल होता है जो होता है 60 डिग्री। तो ये जो दो फ्लैंक होता है उसका जो दो फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं थ्रेड एंगल और एंगल ऑफ थ्रेड और फ्लैंक एंगल। तो ये जो मेट्रिक थ्रेड में ये एंगल होता है उसको बोलते हैं वो होता है 60 डिग्री, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इस पोर्शन को बोलते हैं थ्रेड। इसके बाद में आपको दिख रहा है माइनर डायमीटर। द माइनर डायमीटर इज द नेरोवेस्ट पॉसिबल डायमीटर ऑफ फास्टनर ऑब्जर्व एट द लोवेस्ट पॉइंट बिटवीन द थ्रेड। तो माइनर डायमीटर देखते हैं अपन। तो थ्रेड में दो डायमीटर अगर साइड से अपन देखेंगे तो एक तो ये जो अपर पॉइंट से ये अपर पॉइंट एक डायमीटर ये हो गया, और एक जो लोवेस्ट पॉइंट से इस लोवेस्ट पॉइंट को, तो जो लोवेस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं थ्रेड का माइनर डायमीटर। और एक है मेजर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर नाम से आपको पता चल गया होगा जो बड़ा हो। तो अपर पॉइंट से थ्रेड के अपर पॉइंट के बीच का जो डायमीटर होता है उसको बोलते हैं मेजर डायमीटर। इसके बाद है पिच डायमीटर। द पिच डायमीटर इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली इन द मिडिल ऑफ इंडिविजुअल थ्रेड। इट इज कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल द थ्रेड ऑन फास्टनर इफ इट इमेजिनरी सिलेंडर एग्जिस्टेड डायरेक्टली इन बिटवीन मेजर एंड माइनर डायमीटर। तो ये जो पिच डायमीटर होता है ये इमेजिनरी डायमीटर होता है, और ये मेजर और माइनर डायमीटर का बीच का जो डायमीटर होता है उसको बोलते हैं 7 नंबर ये पॉइंट पिच डायमीटर। तो आई होप कि दोस्तों ये इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है सीखा है ये आपको पसंद आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।